थैंक यू फॉर क्लिकिंग आवर चैनल। आज के इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित 20 MCQ का हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली गैस परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती है? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं होने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक गैस के कारण होती है? ऑप्शन है ओजोन के कारण होती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, या फिर पैन के कारण होती है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। तो पैन ऐसा प्रदूषक है जिसके कारण नेत्रों में जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषक का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है। तो भारत में किस ईंधन स्रोत से प्रदूषण का सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ जलावन के द्वारा होता है, या फिर कोयले के द्वारा होता है, या फिर कचरा जलाने के द्वारा होता है, या फिर वनस्पति अपशिष्ट उत्पाद के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलावन द्वारा सबसे ज़्यादा प्रदूषण का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल रहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो इसका ऑप्शन है एसिटिक अम्ल होता है, या फिर बेंजोइक अम्ल होता है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय प्रदूषक नहीं है? तो इसमें दिया हुआ गैस जो कि एक प्रदूषक नहीं है, तो उनमें से क्या हो सकता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, या फिर सल्फर के ऑक्साइड है, या फिर हाइड्रोकार्बन है, या फिर ध्रुव है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव होता है, जो कि गैसीय प्रदूषक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? सल्फर पार्टिकुलेट मैटर को, या फिर सल्फर फास्फोरस मैटर को, या फिर सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर को, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर हाइड्रोजन साइनाइड है, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर मीथेन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है तापीय शक्ति है, या फिर परिवहन खंड है, या फिर म्युनिसिपल अपशिष्ट है, या फिर वाणिज्य खंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन खंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, या फिर रासायनिक चक्र कहते हैं, या फिर भू वैज्ञानिक चक्र कहते हैं, या फिर भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? ऑप्शन है पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होता है, या फिर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में होता है, या फिर शीतोष्ण पतझड़ वन में होता है, या फिर रेगिस्तानी झाड़ियों में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोयला, पेट्रोल और डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत क्या है? कोयला का, पेट्रोल का, डीजल का दहन का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन है भू प्रदूषण का है, या फिर जल प्रदूषण का, या फिर वायु प्रदूषण का है, या फिर ध्वनि प्रदूषण का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अम्ल वर्षा है, या फिर स्मॉग है, या फिर यूटिफिकेशन है, या फिर एबोस्टोसिस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिफिकेशन है, जो कि वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्र विधि नहीं है?
ऑप्शन है साइक्लोन कलेक्टर है, या फिर बैक फिल्टर है, या साइक्लोन सेपेटर है, या साइक्लोन डिवाइडर है। सही आंसर हो जाएगा जो साइक्लोन डिवाइडर होता है। यह वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है विलंबित सूक्ष्म कण है, या फिर कार्बनिक यौगिक है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका सही आंसर है विलंबित सूक्ष्म कण। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन है मोर को है, या फिर गाय को है, या फिर बाघ को है, या फिर हरे पौधे को है। सही आंसर है हो जाएगा हरे पौधे को है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है ऑक्सीजन चक्र में है, या फिर कार्बन चक्र में है, या फिर नाइट्रोजन चक्र में है, या फिर जल चक्र में है। सही आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का ऑक्सीजन चक्र में ज़्यादा भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाराध्वनिक जेट के उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आँख के रोग होता है, या फिर हवा में प्रदूषण होता है, या फिर ओजोन लेयर में बाधा आती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर में बाधा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों में अधिकतर निकलती है। इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर मीथेन है, या फिर ऑक्सीजन है। इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन है, जो कि सबसे ज़्यादा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। ऑप्शन है सामाजिक वानिकी से है, या फिर लकड़ी का काटना है, या फिर वन महोत्सव है, या फिर वन रोपण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का काटने से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट माना जाता है। ऑप्शन है अमलताल, या फिर बबूल, या फिर नीम, या फिर यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विथ मी को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारी वीडियो की हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। थैंक यू।